Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics and today it's the turn of question number 22. So the question says the rate constant for the decomposition of N2O5 at various temperatures is given below. आपको एक टेम्परेचर दिए हुए हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको गिवन है रेट कांस्टेंट की वैल्यू. इसके बारे में अभी बात करेंगे. यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन lnk and 1/t and calculate the values of A. A is the Arrhenius constant or the frequency factor and EA. EA क्या होता है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी. Predict the rate constant at 30 डिग्रीज एंड 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ आया. ओके, अब हम यहाँ पर पहले बात करेंगे ये जो आपको दिया हुआ है टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट. देखो बेटा, टेम्परेचर के यहाँ पर लिखा है ऐसे डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस नहीं है. ठीक है, इसका मतलब है कि ये है टेम्परेचर की वैल्यू जिसकी यूनिट है डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या क्या गिवन है? 0 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 40, 60 एंड 80 डिग्री सेल्सियस. ठीक, अब नेक्स्ट देखो, आपको दिया हुआ है बेटा रेट कांस्टेंट K इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड इनवर्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज गिवन है 0.0787, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है रेट कांस्टेंट इंटू 10 टू द पावर 5. ठीक है, और यूनिट क्या है बेटा? यूनिट है सेकेंड इनवर्स. ठीक, ये क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब यहाँ पर देखो, ये है 0.0787, 1.70. ये किसकी वैल्यू है? K इंटू 10 टू द पावर 5 की. मतलब जो भी आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई होगी, हमने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है 10 टू द पावर 5 से. उसके बाद आपके पास इतना आंसर आया है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, आपने लिखा K इंटू 10 टू द पावर 5. इसकी वैल्यू है 0.0787. कैसे? वैसे ही जैसे टेम्परेचर जहां दिया है आपको, तो 20 टेम्परेचर की वैल्यू है, वैसे ही 0 टेम्परेचर की वैल्यू है. एग्जैक्टली वैसे ही 0.0787 वैल्यू होगी इसकी, K इंटू 10 टू द पावर 5 की. ठीक है, तो यहाँ से K कितना आएगा बेटा? K इज 0.0787 into 10 to the power minus 5. This is the value of the rate constant. क्लियर है ये चीज? ठीक, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं. वैसे ही जैसे ये है 1.70, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 1.70 into 10 to the power minus 5 सेकेंड इनवर्स. क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये तो हमने थोड़ी सी बात की कि आपको क्या क्या गिवन है. अब हमें क्या करना है बेटा? हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन lnk. ये बात ध्यान से देखेंगे कि lnk है, मतलब log टू द बेस e, नेचुरल लॉग जिसको बोलते हैं. log टू द बेस 10 नहीं है ये. ठीक है, एंड 1/t. इसके बीच में क्या करना है? आपको ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए कुछ कुछ वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जिनको हम लिख लेंगे एक टेबल फॉर्म में. राइट, देखो, ये बनाइए आपने एक टेबल. यहाँ पे क्या करना है बेटा? आपको ये जो टेम्परेचर है ये गिवन है डिग्री सेल्सियस में. हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, हम उसमें टेम्परेचर को हमेशा किस में लेते हैं बेटा? केल्विन में. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इन टेम्परेचर्स को ले लेंगे केल्विन में. ठीक है, ऐसे. ठीक है, समझ आया मैंने क्यों लिखा टेम्परेचर और यूनिट क्या है? केल्विन. कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में? इसमें हम ऐड कर देंगे 273. तो क्या आएगा आपके पास? केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा. ठीक है, तो ये 273 यहाँ से हटाओ और ऐड करके लिख दो. यहाँ पर कितना आएगा? 0 + 273 इज 273. फिर 20 में ऐड करो 273, तो ये आ जाएगा बेटा 293. फिर 40 में करेंगे 273 को ऐड, तो दिस विल कम आउट टू बी 313. 60 में ऐड करेंगे तो 333 एंड 80 + 273 इज 353. ठीक है, ये बात समझ आई? चलो, लेकिन हमें ग्राफ में क्या प्लॉट करना है बेटा? 1/t. तो यहाँ पर हमें वैल्यूज भी किसकी चाहिए? 1/t की. सो नेक्स्ट वाली रो में लिखेंगे 1/t.
ठीक है, ये हम वैल्यूज लिखेंगे और यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट होगी आपके पास केल्विन इनवर्स। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1/273 की। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास 0.00366। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 0.003413। नेक्स्ट 1 डिवाइड बाय 313 0.00319। 1 डिवाइड बाय 333 ये आएगा 0.003003। फिर 1 डिवाइड बाय 353 ये आ जाएगा 0.00283। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया हमें? ओके, अब हमें ये 1/t को प्लॉट करना होगा ग्राफ पे। ग्राफ पर 0.00366 को प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है ना? तो हम अपना काम आसान करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे 1/t इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स। इंटू 10⁻³ लिखने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपके पास ये जो है 0.00366 ये किसकी वैल्यू है, 1/t की, राइट? अगर मैं इस 1/t को मल्टीप्लाई कर दूं 10⁻³ से तो कितना आएगा, करो उस नंबर को मल्टीप्लाई, 10⁻³ से मतलब 1000 से, तो ये आया 3.66। इसको ग्राफ पर प्लॉट करना आसान है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3.66। अब समझ आया आपको, जो मैंने यहाँ पर ये समझाया था रेट कांस्टेंट इंटू 10⁵, इसका मतलब क्या हुआ, है ना? अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे वालों को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। ये कितना आएगा बेटा 3.41, 3.19, 3.00 एंड दिस विल कम आउट टू बी 2.83। ठीक है, यहां तक समझ आया? ये हमने क्या लिखा 1/t इंटू 10⁻³। इसी को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। क्लियर? चलो 1/t तो आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, हमें लेना है ln k। ln k की वैल्यूज आपको लिखनी है। देखो बेटा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो आपको k की वैल्यूज गिवन है, इनकी वैल्यू आप देख लेंगे टेबल से, इनकी लॉग की वैल्यू देख लेंगे लॉग टेबल से, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास टेबल है उसमें जो वैल्यूज है बेटा वो वैल्यूज है लॉग की। ठीक है, वो log k की वैल्यूज होंगी टू द बेस 10। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ln k की वैल्यू। ये बात समझ आई? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चांसेस हैं गड़बड़ होने के, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ln k। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे log k की। log k की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से तो कितना आएगा आपके पास ln k। समझ आया बेटा? और ये रिलेशन मैंने कैसे लिखा, ये हमें आता है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आप चाहते हैं और डिटेल में जानना, तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे log k की। ठीक है, वैल्यूज कैलकुलेट करना देखते हैं। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगी, उसके बाद आप खुद से करेंगे। ओके, चलो log k, तो सबसे पहले तो आपको k की वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्या है आपके पास, देखो बेटा यहाँ लिख लेते हैं k की वैल्यू। जीरो टेम्परेचर पर क्या है 0.0787, ठीक, इंटू 10⁻⁵। ये ध्यान रखेंगे, अब k की वैल्यू लिख रहे हैं, k इंटू 10⁵ की नहीं। ओके, इसको हमें लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो ये कितना आएगा बेटा 7.87 इंटू 10⁻⁻7। समझ आ गया? ओके, अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इसका लॉग, तो यहाँ लिख लो log k। कैसे लेंगे, 10⁻⁻7 का लॉग लेंगे तो ये आएगा -7 प्लस log ऑफ 7.87। अब इसकी वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं क्योंकि हम निकाल रहे हैं log k। ये कितना आएगा बेटा 0.896। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -6.104। ये क्या है आपके पास log k। अब इस log k की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो यहाँ पे लिखो log k मल्टीप्लाई बाय 2.303, तो कितना आएगा ln k, यही हमें चाहिए। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास -14.0575।
ऐसे ही आप सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपके पास 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इसका निकालो लॉग के -5 प्लस लॉग ऑफ दिस 1.70, ये आएगा 0.2304, कैलकुलेट करके -4.7696, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2.303 से, तो कितना आएगा आपके पास -10.98438। ठीक, ये हमने दो वैल्यूज के लिए कैलकुलेट कर लिया है। चलिए एक और बता देती हूँ मैं आपको, 25.7 इंटू 10 टू द पावर -5, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा इसके लिए, तो ये हो जाएगा 2.57 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है लेफ्ट में, तो +1 हुई पावर, तो ये आया -4, इसका लो लॉग -4 प्लस 0.4099, ये कहां से आया लॉग ऑफ 2.57, ठीक, इक्वल्स टू -3.5901, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, ताकि हमें क्या मिल जाए ln k की वैल्यू, कितना आएगा बेटा, ये आया -8.2680। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने log k की वैल्यूज निकाली सबसे पहले, ये वाली, एंड देन हमने उसको मल्टीप्लाई किया 2.303 से, ताकि हमें मिल जाए ln k। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 3 तो मैंने कर लिए, बाकी के 2 आप खुद से ट्राई करेंगे, और हम यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यूज ताकि आपको चेक करने में आसानी रहे। ठीक है, सबसे पहले log k लिखते हैं, कितना निकाला यहाँ पर आपने -6.104, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे -6.104, देन कितना आया -4.7696, ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा -3.5901, देन आएगा -2.7496, एंड लास्ट वन इज -1.6696। ठीक है, इतना आ गया। ओके, अब इन वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो क्या आ जाएगा ln k, कितना बेटा log k, और उसको मल्टीप्लाई किया है 2.303 से। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया कैसे निकाला, तो इसको हटा लेते हैं। ln k की वैल्यूज अब यहाँ पे लिख दो, पहली क्या वैल्यू है -14.057, नेक्स्ट क्या बेटा -10.984, ये तो हमने अभी कैलकुलेट की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी -8.268, देन नेक्स्ट वन -6.332, उसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा -3.844। क्लियर है इतनी चीज यहाँ तक? ठीक है, अब देखो आपने ln k भी निकाल लिया है, ये आया हमारे पास ln k और ये आया 1/t। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पर जो एक और चीज जानने वाली है वो ये बेटा कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसे करते हैं, ग्राफ प्लॉट करना आता है सबको। देखो ये है हमारे पास क्वाड्रेंट, यहाँ पर ये क्या है बेटा ओरिजिन, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट, यहाँ पे होगा पॉजिटिव y और यहाँ पर नेगेटिव y। एक्स एक्सिस पर अगर हम लेंगे 1/t इंटू 10 टू द पावर 3, तो y एक्सिस पर क्या लेना है बेटा, y एक्सिस पर लेना है ln k, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ln k की वैल्यूज हैं ये क्या है बेटा नेगेटिव, तो ln k की वैल्यूज आपके पास यहाँ आएंगी नेगेटिव y एक्सिस पे, है ना, यहाँ पर क्या आएगा ln k। ओके, तो अब ग्राफ जो है आपका कैसा बना, ग्राफ आपका बना इस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेकिन हमें ऐसी आदत तो नहीं है देखने की, है ना, हम चाहे तो ग्राफ को ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि देखो हम ग्राफ पर प्लॉट क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, तो वो तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ये था, इस पॉइंट पर ये वाली वैल्यू है, इस पॉइंट पर ये वाली, और इस पॉइंट पर मान लो यहाँ कोई वैल्यू है, तो क्या बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम ग्राफ कैसा बनाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, क्योंकि हमें ऐसे ही ग्राफ देखने की आदत है। ठीक है, तो हम पहले ऐसे वाला ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम ऐसे प्लॉट करेंगे तो भी ऐसा ही आएगा। ओके,
सो नाउ जो हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं वो कैसा करेंगे, उसमें ये जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस को हम बनाएंगे नीचे, मतलब यहाँ पर लेंगे x एक्सिस। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर ले लेंगे x एक्सिस, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज होंगे आपके पास एंड ऊपर की तरफ होंगे k की वैल्यूज, जिसमें ऊपर होगा 0। ठीक है, चलो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा। x एक्सिस पर क्या लिया बेटा, 1/t इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स, मतलब यूनिट है उसकी, और यहाँ पर क्या लिया है, ln k। ठीक है, अब देखो जो हम अभी बात कर रहे थे, इस तरफ क्या हो रहा है, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, ये सब क्या है बेटा, पॉजिटिव x एक्सिस, राइट। ऊपर क्या है, -15, -14, -13, वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीज ही होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप पहुंच गए -4, -3, -2, ऊपर जाके फिर क्या आएगा, -1, देन 0, 0 पे आ जाएगा ओरिजिन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। कौन कौन से, एक तो ये 1/t इंटू 10⁻³ एंड ln k। ठीक है, चलिए ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है बेटा, जब 1/t की वैल्यू है 3.66 तो ln k है -14.057, तो ये वाला पॉइंट हुआ ये, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 3.41 पे -10.984, दिस पॉइंट। देन 3.19 पर -8.268, ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर 3 पर -6.332, तो यहाँ देखो दिस इज 3, तो यहाँ पर पॉइंट हुआ ये वाला। नेक्स्ट 2.83 पर -3.844, तो पॉइंट हुआ दिस वन। सारे पॉइंट्स मिल गए हमें। अब क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गया है आपके पास ग्राफ। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात समझ आ गई बेटा, ओके। तो अब देखो एक पार्ट तो हमने कर दिया, कौन सा, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन ln k एंड 1/t। ग्राफ वाला काम कंप्लीट हो गया, डन। चलिए उसके बाद आपसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड ea। आपको निकालनी है वैल्यूज ऑफ आर्रहीनियस कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी सुन के क्या हमें याद आई, आर्रहीनियस इक्वेशन। आइए चलो, तो आर्रहीनियस इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, क्या होती है बेटा, k इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर माइनस ea बाय RT। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे लॉग, तो ये आएगा आपके पास ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ea बाय RT। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -ea बाय r इंटू 1/t इंटू 1/t। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो बेटा, इसको हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ, 1/t एंड ln k, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया है हमने। इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू mx, और ये क्या है आपके पास, इंटरसेप्ट c। ठीक है, तो स्लोप कितना हुआ, स्लोप यहाँ पर हो जाएगा -ea बाय r, तो नीचे लिखेंगे स्लोप इक्वल्स टू -ea बाय r। समझ आया बेटा, ठीक है। अब हम ग्राफ से निकाल लेंगे स्लोप की वैल्यू, और ग्राफ से स्लोप की वैल्यू जो आएगी उसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ में देखो स्लोप कैसे निकालें। स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब y पर और x पर आपको देखनी है डिफरेंट वैल्यूज, तो कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं। कौन से लें, एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, और एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, इस पर y की वैल्यू कितनी है, कौन सी वैल्यू है ये, 3.66, तो 3.6 पर y की वैल्यू है -14.057, तो हम लिखेंगे -14.057 माइनस y1 कितना है बेटा, y1 की वैल्यू है -10.984 डिवाइड बाय कितना आएगा 3.66 माइनस दूसरी वैल्यू क्या है 3.41। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको, ये कितना आएगा बेटा, -3.073 डिवाइड बाय 0.25, तो ये वैल्यू आपके पास इक्वल आ जाएगी -12.3 के। ठीक है, तो यहां से आया आपके पास स्लोप।
अब क्या करना है, हमें निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक स्लोप की वैल्यू ये आई और एक स्लोप की वैल्यू आपके पास इक्वेशन से आई, इन दोनों को कर देंगे इक्वेट। तो माइनस EA by R equals to minus 12.3. So activation energy EA equals to 12.3 into, तो R की वैल्यू कितनी होती है बेटा 8.314, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 102.2622 जूल पर मोल। दिस इज द आंसर। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाली है एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक पार्ट हो गया। इसके बाद अब क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए इज द आरएमएस कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास स्पेस। अब देखो बेटा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ ए। ठीक, ये देखो, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, ln A इक्वल्स टू ln K प्लस EA बाय RT। ठीक है, ये लिखा हमने। अच्छा, तो ln A की वैल्यू कितनी आई, ln A इक्वल्स टू ln K। हम देखेंगे वैल्यू ऑफ ln K एट टेम्परेचर T कितनी थी बेटा, टेम्परेचर T हम मान लेते हैं ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब आपके पास टेम्परेचर था 273 केल्विन, उस टाइम पर ln K की वैल्यू कितनी थी, -14.057। डन। तो यहाँ पर लिखेंगे ln K इज -14.05 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 102.26 डिवाइड बाय R इज 8.314 इंटू 273। ठीक है, तो यहां से ln A आया आपके पास -14.05 प्लस 0.0450। सो ln A इक्वल्स टू -14.005। ठीक है, निकालना क्या है आपको A, तो क्या करेंगे, एंटीलॉग ले लें। नहीं, एंटीलॉग नहीं ले सकते बेटा, क्यों, क्योंकि ये वापस से ln है, लॉग नहीं है। एंटीलॉग जो हम टेबल में देखते हैं वो क्या होता है, 10 की पावर समथिंग, है ना, तो वो होता है log टू द बेस 10, उसका एंटीलॉग होता है वो, तो हम वहां से नहीं देख सकते, वापस से इसको चेंज करना पड़ेगा log A में। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखो ln A होता है 2.303 इंटू log A, राइट। आपको चाहिए log A की वैल्यू, कैसे आएगी, log A इक्वल्स टू ln A डिवाइड बाय 2.303। ठीक है, ln A कितना आया, -14.005 डिवाइड बाय 2.303। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा -6.081। डन। अब इसका एंटीलॉग हम ले सकते हैं, कैसे लेंगे, देखो log A इज -6.081, तो A इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ -6.081। अब देखो बेटा, जो एंटीलॉग में वैल्यूज है वो तो 0 पॉइंट कुछ है ना, -6.0 की वैल्यू तो वहां नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे +7 -7। इससे क्या होगा, ये जो -6.081 है ये पॉजिटिव में आएगा, वो भी 1 से छोटा, तो A हो जाएगा आपके पास एंटीलॉग ऑफ +7 -6.0821 इज 0.919 इंटू एंटीलॉग ऑफ -7 कितना होता है 10 टू द पावर -7, तो A की वैल्यू आएगी बेटा 8.299 इंटू 10 टू द पावर -7। दिस इज द आंसर, राइट। इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि जो यूनिट K की होती है वही यूनिट A की होगी। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो इसको भी कर लेते हैं बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द वैल्यू ऑफ A। ठीक, आपके पास A की वैल्यू भी आ गई और EA की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लेकिन क्वेश्चन अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बचा है क्या, अभी आपको बताना है द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अभी वापस से रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको जब टेम्परेचर कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे,
वापस से वही कहानी, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, उसके बाद निकालेंगे 1/t की वैल्यू। उस 1/t की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ देखेंगे ग्राफ में lnk, और फिर उस lnk से कैलकुलेट करेंगे k की वैल्यू। कुछ ज्यादा ही हो गया ना, चलो करके देखते हैं। तो ये बना ली हमने टेबल। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर, यूनिट होगी डिग्री सेल्सियस, जिसमें आपसे पूछा है कितना कितना। एक है बेटा आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा क्या है बेटा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस टेम्परेचर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन। कितना आएगा 30 + 2 73, ऐड करके बताओ जल्दी से। ये आ जाएगा आपके पास 303 केल्विन, एंड दिस विल बी 323 केल्विन। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हम लिखेंगे 1/t की वैल्यू। 1/t यूनिट क्या होगी, केल्विन इनवर्स। ठीक, 1/t का मतलब हुआ 1/303, डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.00330। नेक्स्ट वाला क्या आएगा बेटा 0.00309। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें ग्राफ में देखनी है इनकी वैल्यू। तो ग्राफ में तो हमने क्या प्लॉट किया है 1/t इंटू 10⁻3, तो इसको करो मल्टीप्लाई 10⁻3 से, तो ये आएगा 3.30 एंड ये आएगा 3.09। ठीक, चलो फाइनली कैलकुलेशंस तो हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ से देखनी है lnk की वैल्यू। lnk कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे कि 3.30 पर ये जो वैल्यू है, इस पर lnk की वैल्यू कितनी होगी ग्राफ में। ठीक है, और 3.09 पर कितनी वैल्यू होगी ग्राफ में। तो क्या करते हैं, देखो बेटा ऐसे देखेंगे, ये थी वैल्यू 3.3, इस पर हम गए यहाँ, और यहाँ से हमने देखी y एक्सिस पर lnk की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है बेटा ये आएगी आपके पास -9.4, -9.4। ठीक है, आप तो एक ग्राफ पेपर पर बनाने वाले हैं ना, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैंने तो ग्राफ पेपर यूज नहीं किया, बट आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट वाली क्या है 3.09, इस पर देखेंगे k की वैल्यू। तो यहाँ से गए ऊपर ऊपर पहुंच गए ग्राफ तक, ग्राफ तक जाने के बाद यहाँ देखो इस पर lnk की कितनी वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो आएगी आपके पास बेटा ये होगी -7.3। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हमें। ओके, अब हमें फाइनली जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो चाहिए k, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेट कांस्टेंट। ठीक, चलो अब निकालेंगे रेट कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे, lnk तो हमें पता है, हमें चाहिए k, लेकिन ट्विस्ट आया यहाँ पर, क्या डायरेक्ट एंटीलॉग तो नहीं ले सकते। वापस से इसको देखो यहाँ पर lnk इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग k, राइट। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें log k, तो log k कैसे आएगा बेटा, log k आएगा lnk को डिवाइड करेंगे 2.303 से, 30 डिग्री सेल्सियस के लिए करते हैं। ठीक है, log k इक्वल्स टू lnk कितना है -9.4 डिवाइड बाय 2.303, डिवाइड करके ये आएगा -4.082। अब ले लो इसका एंटीलॉग, सो k इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ कितना -4.082। कैसे करेंगे इसका एंटीलॉग बेटा, इसमें कर देंगे +5 -5, तो ये आया k इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ +5 - 4.082 कितना आएगा 0.918 इंटू 10⁻⁻5। फाइनली आंसर आ गया आपके पास, कितना k इक्वल्स टू 8.279 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। तो एक आंसर तो आपके पास आ गया ये एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम बात करें एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर कैसे निकालेंगे बेटा के, log k लिखेंगे पहले, log k इक्वल्स टू माइनस कितना है यहाँ पर ये 7.3, सो -7.3 डिवाइड बाय 2.303, करो डिवाइड, ये आया -3.17, सो log k इक्वल्स टू -3.17, सीधा सीधा ले लो एंटीलॉग,
कितना आएगा बेटा, k इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ -3.17, इसमें करेंगे +4 -4, तो k आया एंटीलॉग ऑफ +4 -3.17, ये आएगा 0.83 इंटू 10⁻⁻⁴, बस आ गया आंसर। k इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 0.83 is 6.76 into 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं। तो ये आया आपके पास k at 50 डिग्री सेल्सियस एंड ये आया आपके पास k at कितना बेटा, at 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हम चाहें तो इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में गिवन है। कैसे बेटा, देखो इसको हम लिखेंगे k इंटू 10⁵ की टर्म्स में। यहां पर देखो, अगर मैं इस वाले k को मल्टीप्लाई करूं 10⁵ से तो कितना बचेगा, आपके पास ये आ जाएगा 8.279, है ना। और ये जो दूसरे वाला है 50 डिग्री सेल्सियस पर, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 10⁵ से तो क्या बचेगा, 6.76 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁵, एक बचा, एक पावर बची मतलब 10, तो 6.76 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना आएगा बेटा, बहुत ही मुश्किल सवाल है ये तो, बताओ कितना आएगा, 67.6। ठीक, तो ये दोनों क्या है, ये आ गए आपके पास आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, अब जाकर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। क्या क्या किया बेटा हमने, सबसे पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर बिटवीन ln k एंड 1/t, उसके बाद हमने निकाली एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद हमने निकाली a की वैल्यू, ठीक है। फिर फाइनली हमने क्या किया, फिर हमने निकाला रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस जो कि ये आया एंड एट 50 डिग्री सेल्सियस जो कि ये वैल्यू आई। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आई, ओके। अब हमने एक और चीज स्टार्टिंग में क्या देखी थी कि हम ये ग्राफ जो है इसको ऐसे भी बना सकते थे, है ना, जहां पर जो x एक्सिस है वो ऊपर होती और y एक्सिस यहाँ पर नीचे होती। ठीक है, अगर हम इन एक्सिस को लेकर ग्राफ बनाते तो भी जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसा ही आता जैसा अभी आया है। क्या डिफरेंस होता, सिर्फ ये डिफरेंस होता बेटा वहां पर कि अभी जो x एक्सिस हमने नीचे बनाई है वो x एक्सिस को हम बनाते ऊपर, ऊपर मतलब वो x एक्सिस यहाँ कहीं होती। ठीक है, लेकिन जो आप पॉइंट्स मार्क करते वो पॉइंट्स अभी भी यहीं पर आते। ठीक है, तो भी आपके पास ऐसी ही एक स्ट्रेट लाइन आती, मतलब चाहे आप एक्स एक्सिस को नीचे बनाओ चाहे ऊपर बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा अभी आया है। ठीक है, तो हम वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे तो बना ही सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लीजिए। ओके बेटा, चलिए ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किया हुआ था लॉग, तो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज हमें बहुत अच्छे से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसके लिए आपको चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी, ऑलरेडी वहां पर हैं, आप वो देख सकते हैं। एंड अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, इस ग्राफ को खुद से प्लॉट कर लीजिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय बेटा।